हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी, मोरल स्टोरी, फेरी टेल्स, इन स्टोरीज़ का आपको हिंदी में मीनिंग भी बताया जाता है। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनमें से हो सकता है कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स हों जो आपके लिए न्यू हों, तो बिल्कुल ही केयरफुली इस स्टोरी को वॉच करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं, इस स्टोरी का टाइटल है द फाइटिंग फिंगर्स, यानी कि लड़ने वाली उंगलियां। फाइटिंग यानी लड़ने वाली और फिंगर्स का अर्थ होता है उंगलियां, तो शीर्षक का अर्थ हुआ लड़ने वाली उंगलियां। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once the four fingers and the thumb of a hand had an argument. सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकेबलरीज को देखते हैं। वंस का अर्थ होता है एक बार, फोर फिंगर्स यानी चार उंगलियां, थंब का अर्थ होता है अंगूठा, हैंड यानी कि हाथ, आर्ग्यूमेंट का अर्थ होता है बहस या तर्क वितर्क। सो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वंस यानी कि एक बार, द फोर फिंगर्स एंड द थंब चार उंगलियां और अंगूठा, ऑफ अ हैंड एक हाथ की, हैड एन आर्ग्यूमेंट उन सब में बहस हो गया या तर्क वितर्क हो गया। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि एक बार, एक हाथ की चार उंगलियां और अंगूठे में बहस हो गई। Each finger argued that it was the most important. Each यानी कि हर एक, argued यानी कि उलझ गया या तर्क किया। Most important, most का मतलब होता है बहुत, important यानी महत्वपूर्ण। तो फिर क्या हुआ कि each finger argued यानी कि हर एक उंगलियों ने तर्क किया that कि it was the most important कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। The thumb claimed, I am essential for eating, writing and holding an object. Claimed का अर्थ होता है दावा किया, essential यानी कि आवश्यक, eating यानी खाना, writing यानी लिखना, holding का अर्थ होता है पकड़ना, object यानी कि वस्तु। तो फिर क्या होता है कि the thumb claimed यानी कि अंगूठे ने दावा किया। क्या दावा किया कि उसने कहा आई एम एसेंशियल फॉर ईटिंग, राइटिंग एंड होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट, मैं लिखने के लिए, खाने के लिए और किसी वस्तु को पकड़ने के लिए बहुत ही आवश्यक हूँ। यह किसने कहा? थंब ने कहा, यानी कि अंगूठे ने कहा। द इंडेक्स फिंगर आर्ग्यूड, आई एम एसेंशियल टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट। इंडेक्स फिंगर का अर्थ होता है तर्जनी। तर्जनी अंगूठे के जो बाद वाली उंगली होती है उसे तर्जनी उंगली कहते हैं, इंडेक्स फिंगर। आर्ग्यूड यानी कि तर्क किया। तो इंडेक्स फिंगर ने यानी तर्जनी उंगली ने क्या तर्क दिया? उसने कहा कि आई एम एसेंशियल टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट, मैं आवश्यक हूँ किसी वस्तु की ओर इंगित करने के लिए, यानी कि किसी वस्तु की तरफ बताने के लिए। द मिडिल फिंगर सेड, अब मध्य उंगली ने कहा, बीच वाली उंगली ने कहा, क्या कहा? आई एम डेफिनेटली द लॉन्गेस्ट अमॉन्ग अस एंड सो आई एम द नेचुरल लीडर ऑफ दिस फैमिली। डेफिनेटली का अर्थ होता है निश्चित रूप से, लॉन्गेस्ट यानी कि लंबी, अमॉन्ग का अर्थ होता है के बीच, नेचुरल लीडर यानी स्वाभाविक नेता, फैमिली यानी कि परिवार। तो फिर मध्य उंगली ने ये कहा कि आई एम डेफिनेटली द लॉन्गेस्ट अमॉन्ग अस, मैं निश्चित रूप से ही हम सब के बीच में सबसे लंबी हूँ। एंड सो और इसलिए आई एम द नेचुरल लीडर ऑफ दिस फैमिली, मैं
इस परिवार की स्वाभाविक रूप से नेता हूँ। The ring finger said, I am the symbol of love, romance, marriage and family life. रिंग फिंगर का अर्थ होता है अनामिका उंगली, यानी मध्य उंगली के बाद वाली जो उंगली होती है उसे अनामिका उंगली कहते हैं, रिंग फिंगर कहते हैं। तो उसने रिंग फिंगर ने यानी अनामिका उंगली ने कहा कि आई एम द सिंबल ऑफ लव। सिंबल का अर्थ होता है प्रतीक, मैं प्रेम का प्रतीक हूँ। रोमांस यानी कि प्रेम लीला, मैरिज यानी कि शादी, एंड फैमिली लाइफ यानी कि पारिवारिक जीवन की। ये किसने कहा? अनामिका उंगली ने कहा। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि जब और सारे उंगलियों का तर्क अनामिका उंगली ने सुना तो अनामिका उंगली ने कहा, अपना तर्क दिया कि मैं प्रेम का, प्रेम लीला का, शादी का और पारिवारिक जीवन का प्रतीक हूँ। I am decorated with a golden ring during engagement and marriage। और आगे उसने कहा कि I am decorated with a golden ring। मैं सजाई जाती हूँ सुनहरे अंगूठी से during engagement यानी कि सगाई के समय and marriage और शादी के समय। The little finger said। अब सबसे छोटी उंगली ने कहा, I am the smallest। मैं सबसे छोटी हूँ। But I am the most beautiful finger। लेकिन मैं सबसे सुंदर उंगली हूँ। Suddenly the owner of the hand called out। और फिर अचानक ही, suddenly का अर्थ होता है अचानक, owner का अर्थ होता है मालिक। तो फिर क्या होता है कि सारी उंगलियों की जब तर्क सुना ऑनर ने, मालिक ने, तो फिर अचानक ही मालिक ने कहा, क्या कहा? Each of you is essential to me। यानी तुम सभी मेरे लिए आवश्यक हो। Each of you is helpless and useless without the assistance of the others। सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। हेल्पलेस का अर्थ होता है असहाय, यूजलेस यानी कि किसी भी काम का नहीं, विदाउट यानी बिना, के बिना। असिस्टेंस का अर्थ होता है सहायता, अदर्स यानी दूसरे। तो फिर इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि ऑनर ने यानी मालिक ने कहा, हाथ के मालिक ने कहा कि ईच ऑफ यू इज हेल्पलेस यानी तुम में से सभी हेल्पलेस हो यानी असहाय हो, एंड यूजलेस और बिना काम के हो यानी कि अनुपयोगी हो, विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द अदर्स बिना दूसरों की सहायता के, यानी कि सभी एक दूसरे की मदद करते हैं तभी उंगलियों का वैल्यू रहता है, इम्पोर्टेंस रहता है। नो वन इज वीक और अनइम्पोर्टेंट। कोई भी कमजोर और महत्वहीन या तुच्छ नहीं है। The fingers did not argue after that and lived in harmony। और फिर उसके बाद से उंगलियां कभी भी आपस में तर्क वितर्क नहीं की या बहस नहीं की और सद्भाव से रहने लगी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज यूनियन इज स्ट्रेंथ यानी कि एकता ही बल है। सो इट वॉज द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।